हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गोलानिया, फॉरएवर बिजनेस ओनर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको आगे के वीडियोज और अच्छे से समझ में आएंगे। कंपनी पॉलिसी लास्ट अपडेट अगस्त 2022। कंपनी पॉलिसी का 16वां चैप्टर है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। कंपनी की पॉलिसी और आचार संहिता के अनुरूप नहीं हो ऐसे कोई भी कार्य में किसी भी एफबीओ की भागीदारी होने पर उसका बोनस, सीसी, मुआवजा या किसी भी इंसेंटिव पुरस्कार को अस्वीकार करने, पुनः व्यवस्थित करने या समायोजित करने और उसे फॉरएवर बिजनेस से टर्मिनेट करने का अंतिम निर्णय कंपनी की मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव कमेटी का रहेगा। एफबीओ द्वारा कंपनी की पॉलिसी और व्यावसायिक आचरण संहिता की जानबूझकर की गई चूक और अवहेलना के कृत्यों से गंभीरता से निपटा जाएगा, जिसमें टर्मिनेशन और पॉलिसी क्षति के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जांच पूरी होने तक एफबीओ को सस्पेंडेड रखा जाएगा, जिसमें वह प्रोडक्ट्स का ऑर्डर नहीं कर पाएगा, उसे बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही वह किसी अन्य एफबीओ को स्पॉन्सर कर पाएगा। ऐसी गतिविधियों के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए टर्मिनेशन और दायित्व का कारण बनने वाले निषेध कार्यों में आगे बताए गए आचरण शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कपट से की जाने वाली स्पॉन्सरिंग। एक एफबीओ या प्रेफर्ड कस्टमर को व्यक्तियों को स्पॉन्सर करने और उनकी जानकारी के बिना फॉरएवर बिजनेस ओनर एप्लीकेशन और समझौते को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। किसी व्यक्ति को एफबीओ के रूप में धोखाधड़ी से स्पॉन्सर करना, कमीशन या बोनस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए गैर मौजूद व्यक्तियों को एफबीओ या प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में स्पॉन्सर करना या स्पॉन्सर करने का प्रयास करना, ये डायरेक्ट सेलिंग नियमों के नियम 7 सेक्शन 2 के अनुसार ऐसे कार्य धोखाधड़ी वाले कार्यों के तहत गिना जाएगा और नियम का उल्लंघन होगा। बोनस खरीदना। किसी एफबीओ को तत्काल बिक्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या लेवल अचीव करने के लिए, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करने के लिए, अपनी टीमों को ऑर्डर देने या उन्हें ऐसे कार्य के लिए प्रोत्साहित करने से प्रतिबंधित किया गया है। ज्यादा प्रोडक्ट्स केवल पुराने खरीदे हुए प्रोडक्ट्स के स्टॉक का 75% स्टॉक बिक जाने पर, उपयोग कर लेने पर या अन्यथा उपयोग किए जाने के बाद ही खरीदे जा सकते हैं। जब एफबीओ को प्रोडक्ट्स का वास्तविक उपयोग नहीं होता है, तब किसी भी अन्य चालाकी का उपयोग करके कमीशन या बोनस को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स की रणनीतिक खरीदारी की जाती है। तब उन्हें यह सुनिश्चित करना रहता है कि कोई इन्वेंट्री लोड नहीं हो रही है। कोई डायरेक्ट सेलर अपने टीम में कोई भी डायरेक्ट सेलर को जिसे अनुचित रूप से बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक एफबीओ जो प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करता है, उसे कंपनी को ये पुष्टि और प्रमाणित भी करना होगा कि उस प्रोडक्ट्स के पूर्व ऑर्डर का 75% प्रोडक्ट्स बेच दिया है या उपयोग किया गया है। प्रत्येक एफबीओ को मासिक बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखना चाहिए। एफबीओ इस बात से सहमत है कि ये रिकॉर्ड उचित सूचना पर कंपनी द्वारा निरीक्षण के अधीन हो सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड में महीने के अंत में हाथ में मौजूद इन्वेंट्री को दर्शाने वाली रिपोर्ट शामिल होंगी। नामित वितरक फॉरएवर बिजनेस से टर्मिनेट होने पर बायबैक पॉलिसी के अपने आवेदन में मान्य होगा, लेकिन नामित वितरक प्रोडक्ट्स की पुनर्खरीद नहीं करेगा या उपयोग किए जाने वाले या बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर रिफंड जारी नहीं करेगा। इसका मतलब है, नामित वितरक अपने फॉरएवर बिजनेस में टर्मिनेशन करने वाले व्यक्ति से केवल पुनर्विक्रय योग्य प्रोडक्ट्स को वापस खरीदेगा। मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ने के लिए बेचे गए या उपयोग किए गए प्रोडक्ट्स की मात्रा का गलत दिखना, यानी टर्मिनेट होने की संभावना। एफबीओ को इन्वेंट्री लोडिंग निषेध को दरकिनार करने के लिए अन्य एफबीओ को प्रोत्साहित करने से हतोत्साहित करने के लिए कंपनी टर्मिनेट किए गए एफबीओ की अप्लायंस से भुगतान किए गए किसी भी बोनस का शुल्क लेगी या टर्मिनेट किए गए एफबीओ से उत्पाद लौटाए जाने के कारण उसका लेवल वापस ले लिया जाएगा। प्रॉक्सी खरीदारी। किसी एफबीओ को अपने आईडी के अलावा किसी अन्य से उत्पाद खरीदने पर प्रतिबंध है। दूसरे एफबीओ को प्रोडक्ट्स बेचना। किसी एफबीओ को किसी भी एफबीओ को उत्पाद बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। किसी अन्य एफबीओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी बिक्री, बेचने और खरीदने वाले एफबीओ दोनों के लिए एक निषिद्ध लेन देन है। ऐसी प्रतिबंधित बिक्री के सीसी को मार्केटिंग प्लान के किसी भी अन्य लाभ के लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन या योग्यता आवश्यकता को पूरा करने लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस गैर अनुपालन के लिए परिणामी एडजस्टमेंट किया जाएगा।
एक एफबीओ को उन गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है जो कंपनी पॉलिसी सेक्शन 17.10, 19.02 और 20 के सभी अनुभागों में निषिद्ध है। किसी एफबीओ को किसी अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए किसी भी प्रचार, ज्वाइनिंग या आग्रह सामग्री में प्रदर्शित होने, संदर्भित होने या एफबीओ के नाम या समानता को प्रदर्शित करने या संदर्भित करने की अनुमति देने से प्रतिबंधित है। एक एफबीओ को किसी भी कार्रवाई या कार्य करने में विफलता से प्रतिबंधित किया जाता है जो कंपनी की पॉलिसी और व्यावसायिक आचरण संहिता की जानबूझकर अवहेलना और घोर लापरवाही का सबूत देता है। एफबीओ कंपनी, उसका मार्केटिंग प्लान या उसके प्रोडक्ट्स, जिसमें पारिश्रमिक प्रणाली और कंपनी और एफबीओ के बीच समझौते सहित कोई गलत या भ्रामक तरीके से प्रचार नहीं करेगा। दुकानों में बेचना। नीचे इस सेक्शन में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी एफबीओ को कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिटेल स्टोर, मिलिट्री पीएक्स, स्वैप मीट्स, बाजार या ऐसे एग्जीबिशन में बेचने या प्रदर्शित करने की अनुमति देने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि एक ही स्थान पर 12 महीने की अवधि में एक सप्ताह से कम अवधि के एग्जीबिशन को अस्थायी माना जाता है और इसलिए कॉर्पोरेट ऑफिस से लिखित अप्रूवल प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाती है। एक एफबीओ जिसके पास सर्विस ऑफिस, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या हेल्थ क्लब है, उसे उस ऑफिस, दुकान या क्लब के भीतर प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने और बेचने की अनुमति है। हालांकि कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिक्री का विज्ञापन करने के लिए ऐसे एफबीओ द्वारा बाहरी साइन बोर्ड्स या विंडो डिस्प्ले रखना वर्जित है। किसी एफबीओ को फॉरएवर ब्रांड प्रोडक्ट्स मूल पैकेजिंग के सिवा बेचने या विपणन करने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि रेस्टोरेंट में ग्लास या डिस्प्ले द्वारा प्रोडक्ट्स का प्रचार और सर्विस की जा सकती है। अनधिकृत लिटरेचर का उपयोग करना। एफएलपी द्वारा प्रदान की गई सामग्री के अलावा किसी भी बिक्री सहायता या सामग्री का उपयोग, उत्पादन या बिक्री करने के लिए कंपनी की पूर्व लिखित स्वीकृति आवश्यक है। एक एफबीओ को उसकी अपनी डाउनलाइन के भीतर एफबीओ को छोड़कर एफएलपी द्वारा प्रदान नहीं की गई किसी भी बिक्री सहायता, प्रशिक्षण सामग्री, वेबसाइट या ऐप को बढ़ावा देने या बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। उसकी अपनी डाउनलाइन पर बिक्री के लिए पेश की जाने वाली ऐसी सामग्रियों को एफएलपी द्वारा सामग्री और मूल्य निर्धारण के लिए अनुमोदित किया जाना चाहिए और उचित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ऑनलाइन सेलिंग। किसी एफबीओ को कंपनी द्वारा प्रदान किए गए माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल ऐप और एलो स्टोर इंडिया www.allostorindia.in के अलावा किसी भी इंटरनेट आधारित बिक्री चैनल का उपयोग करके फॉरएवर प्रोडक्ट्स की बिक्री करने से प्रतिबंधित किया गया है। रीसेलिंग के लिए दूसरों को बेचना। एफबीओ को रीसेल के उद्देश्य से किसी को भी एफएलपी प्रोडक्ट्स बेचने या एफएलपी प्रोडक्ट्स बेचने का काम दूसरों को सौंपने से प्रतिबंधित किया गया है। एक एफबीओ को दूसरी कंपनी में स्पॉन्सर करना। एफबीओ को किसी भी एफबीओ, एफएलपी ग्राहक या पिछले 12 महीनों के भीतर एफबीओ या ग्राहक रहे किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने, आग्रह करने, मनाने, नामांकन करने, स्पॉन्सर करने या स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है और ऐसे किसी को प्रोत्साहित करने से प्रतिबंधित किया गया है। एफएलपी के अलावा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मार्केटिंग कार्यक्रमों में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। एक एफबीओ को अन्य एफबीओ, एफएलपी के प्रोडक्ट्स, सेवाओं, मार्केटिंग प्लान या एफएलपी के कर्मचारियों को अन्य एफबीओ या किसी और से अपमानित करने से प्रतिबंधित किया गया है। इन मुद्दों के संबंध में कोई भी प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी केवल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस को लिखित रूप में भेजना रहेगा। प्रोडक्ट्स क्लेम करना। एफबीओ स्पष्ट रूप से या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किसी भी बीमारी को रोक सकते हैं, निदान कर सकते हैं या इलाज कर सकते हैं। फॉरएवर प्रोडक्ट्स जिन्हें शरीर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, वे पूरी तरह से पोषक आहार या पोषण संबंधी पूरक आहार है और इसलिए इन्हें दुनिया भर में पूरक आहार के रूप में जाना जाता है। फॉरएवर प्रोडक्ट्स जिनका उपयोग शरीर के बाहर किया जाता है, उन्हें दुनिया भर में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जाना जाता है। फॉरएवर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट्स का उत्पादन या वितरण नहीं करता है जिसे दवा, उपचार या इलाज के रूप में माना जाता हो या वर्णित किया जाता हो। इनकम का दावा करना। कोई भी नए एफबीओ को फुल टाइम या पार्ट टाइम इनकम सहित इनकम की राशि या लेवल के संबंध में स्पष्ट रूप से दावा नहीं कर सकते। विलासितापूर्ण और वैभवशाली लाइफस्टाइल दिखाकर किसी भी एफबीओ को ऐसा झूठा दावा नहीं कर सकते कि उन्हें ऐसा सब कुछ मिल ही जाएगा। प्रॉक्सी यानी अन्य प्रतिनिधि द्वारा बिजनेस चलाना।
फॉरएवर बिजनेस को अन्य कोई भी डाउनलाइन या अन्य प्रतिनिधि द्वारा जानबूझकर या अनजाने में चलाना प्रतिबंधित है। यह मैनेजमेंट कमेटी द्वारा कंपनी की पॉलिसी और व्यावसायिक आचरण संहिता के अनुपालन के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रोडक्ट्स की आयात या निकास करना, यानी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, किसी एफबीओ को ऐसे देश में व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रोडक्ट्स की आयात या निकास करने से प्रतिबंधित किया गया है जहां प्रोडक्ट्स उस देश के अधिकार क्षेत्र और कानून के अनुसार पंजीकृत, तैयार या लेबल नहीं किए गए हो, जहां एफबीओ प्रोडक्ट्स की आयात या निकास करने का प्रयास कर रहा हो। प्रोडक्ट्स की कीमत का मार्केटिंग करना। एफबीओ को एमआरपी से कम कीमत पर हमारे प्रोडक्ट्स के किसी भी प्रकार के मार्केटिंग से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें एक बताई गई कीमत या कोई अन्य मूल्य निर्धारण फॉर्मूला शामिल है जो किसी भी फॉरएवर प्रोडक्ट्स के लिए भुगतान की गई कीमत को एमआरपी से कम कर देता है। एफबीओ को किसी अन्य एफबीओ को टर्मिनेट करने, उसका फॉरएवर बिजनेस करना बंद करने या किसी भी कारण से उसके फॉरएवर बिजनेस संबंधी कार्यों को कम करने के लिए प्रेरित करने, मजबूर करने या मनाने के लिए किसी भी तरीके से प्रयास करने से प्रतिबंधित किया गया है। अनुचित आचरण। फॉरएवर के उचित निर्णय के अनुसार यदि कोई एफबीओ इनमें से ऐसा कोई भी आचरण करता है तो उसे बिना किसी सूचना के उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करने का विशेष अधिकार कंपनी के पास है। फॉरएवर की भावना के विपरीत हो, फॉरएवर के प्रतिनिधि या एफबीओ के लिए अशोभनीय हो, फॉरएवर के हितों के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो फॉरएवर को बदनाम करता हो या कर सकता हो। इस सेक्शन टी के तहत समाप्ति पर एफबीओ को या किसी भी अन्य को फॉरएवर के संबंध में अपमानजनक बयान देने से प्रतिबंधित किया गया है। एफबीओ द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेंटर। एफबीओ अपनी टीमों और नए प्रोस्पेक्टर्स के साथ मीटिंग्स और ट्रेनिंग के उद्देश्य से ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर के लिए एप्लीकेशन कंपनी से लिखित रूप में लिया जाना चाहिए। एप्लीकेशन में अनुरोधित आवश्यक फोटो और दस्तावेजों के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस में मार्केटिंग टीम के अनुरोध पर उपलब्ध ट्रेनिंग सेंटर आवेदन पत्र जमा करना जरूरी है। तो ये था कंपनी पॉलिसी का 16वां चैप्टर, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। चाहे तो आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से पूछें या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को और कंपनी पॉलिसी सीरीज के प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उनकी टीम को सिखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।